है। आज हम लोग सुरक्षा गार्ड बन करके तैनात हैं उनके लिए। तो हम लोग तो बोले ना कि हम लोग कमर कस करके आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। देख लीजिए कि साथ में हमारा छोटा बेटा भी आज आया हुआ है, क्योंकि छोटा ललटेनिया माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया ने ही इसका नाम रखा था छोटा ललटेनिया। ये आज छोटा ललटेनिया भी आया हुआ है उनके सुरक्षा में खड़े रहने के लिए, तैनात रहने के लिए, ताकि उन पे कोई भी कहने कि एक खरोच हम लोग आने भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ क्यों आए हो? तब लालू यादव के रक्षा के लिए। लालू जी के रक्षा के लिए। छोटा सिपाही जो है लालू जी का रक्षा करेगा। हाँ, ये तो घर छीन रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना, गलत काम कर रहे हैं। ये हमारा घर क्यों छीनते हैं? इनका घर कोई छीन लिए तो। लेकिन ये जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, बस इनका मुद्दा है राबड़ी जी, लालू जी और तेजस्वी जी, और ये आवास उनका मुद्दा बन बैठा हुआ है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं उनका दरवाजा खुला हुआ है हमारे नेता के लिए, और हम लोगों का घर उनका घर है, वो आके हमारे घर में भी रह सकते हैं। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार के द्वारा फरमान आया था कि राबड़ी आवास लालू यादव की Z+ सिक्योरिटी जो है हटाई जाएगी। उसके बाद राबड़ी देवी स्वयं जो है गार्ड को यहाँ से बोलती है चले जाने को, कहती है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। तो राजद के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक है, वो देखिए यहाँ पे राबड़ी आवास के राबड़ी देवी की सुरक्षा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा राजद का कार्यकर्ता भी है, पूजा शेखर यादव भी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? शिवाशी शेखर। हाँ, यहाँ क्यों आए हो? तब लालू यादव के रक्षा के लिए। लालू जी के रक्षा के लिए। छोटा सिपाही जो है लालू जी का रक्षा करेगा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बन के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। क्या कहेंगी पूजा जी? पहले तो Z+ सिक्योरिटी हटाई गई, फिर राबड़ी देवी स्वयं जाने को कह देती हैं, कोई भी सुरक्षा नहीं रखती है। देखिए, एक बात बता दूं कि हमारे जो नेता है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, चाहे हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों और माता राबड़ी जी हों, तो ये लोग तो आप जानते हैं कि लालू जी हमेशा से गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने वाले वो व्यक्ति रहे हैं, और जिस तरीके से बार बार बेइज्जत किया जा रहा है ये एनडीए के तरफ से, सम्राट चौधरी जी के तरफ से हो, और नीतीश जी थे तो उस समय भी आप देखे होंगे कि जिस तरीके से आवास खाली करने की बात कही गई थी, उसके बाद फिर से अभी जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी आवास खाली करने को बोले जिस तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बार बार आप बेइज्जत करिएगा हमें, हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? हाँ, और क्या गुनाह किया है? किस आवास पे जो रह रहे हैं तो गुनाह किया है कोई? मुझे बताए। हमारी माता राबड़ी जी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वो हैं, इसके कारण उनको ये आवास मिला हुआ है, ना कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, इसके लिए ये आवास मिला है। क्यों? अभी जीतन राम मांझी भी तो आवास में रह रहे हैं, और ये नीतीश कुमार जी भी रह रहे हैं, तो क्या ये आवास वो खाली करेंगे? वो लोग खाली करेंगे? उन लोगों को तो नोटिस नहीं दिया गया है खाली करने के लिए, लेकिन हमेशा बार बार यहाँ ही नोटिस क्यों मिलता है? और आप एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि Z+ सुरक्षा जो इनको मिली हुई थी वो लालू जी को भी मिली हुई थी और राबड़ी जी को भी मिली हुई थी। इस आधार पे दो आवास अभी मिलना चाहिए था, लेकिन एक ही आवास में 100 परिवार ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और जिस तरीके से ये Z+ सुरक्षा को हटाया गया कि ताकि इनको ये आवास खाली करना पड़े, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं उनका दरवाजा खुला हुआ है हमारे नेता के लिए, और हम लोगों का घर उनका घर है, वो आके हमारे घर में भी रह सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस तरीके से माता राबड़ी जी ने सारे सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से जाने के लिए कहा, हटा दिया है। आज हम लोग सुरक्षा गार्ड बन करके तैनात हैं उनके लिए, और एक खरोच भी उन पे हम लोग आने के लिए नहीं देंगे। कब तक आप लोग पहरा देंगे यहाँ पे? कब? जब तक कि ये कहने की ये तानाशाही जो सरकार है, जिस तरीके से जो रवैया अपनाई हुई है, ध्यान इनको कहाँ देना चाहिए था? ध्यान तो बिहार की जनता पे देना चाहिए था ना। जो रोज लूट मार मर्डर केस हो रहा है, छीन छपाटा हो रहा है, ये इन चीजों पे ना ध्यान देने का चीज था। लेकिन ये जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, बस इनका मुद्दा है राबड़ी जी, लालू जी और तेजस्वी जी, और ये आवास उनका मुद्दा बन बैठा हुआ है। तो हम लोग तो बोले ना कि हम लोग कमर कस करके आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। देख लीजिए कि साथ में हमारा छोटा बेटा भी आज आया हुआ है, क्योंकि छोटा ललटेनिया माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया ने ही इसका नाम रखा था छोटा ललटेनिया। ये आज छोटा ललटेनिया भी आया हुआ है उनके सुरक्षा में खड़े रहने के लिए, तैनात रहने के लिए, ताकि उन पे कोई भी कहने कि एक खरोच हम लोग आने भी नहीं दे सकते हैं, और जो लड़ाई होगी आगे
की लड़ाई जिस भी माध्यम से होगी, चाहे सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की बात हो, चाहे कोर्ट जाने की बात हो, हम लोग हर जगह जाएंगे और ये लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कि आवास जो है छीन लेंगे, मिथिलेश तिवारी क्या ठीक है, आइए ना, आइए, हम तो स्वागत करते हैं आपका कि आइए छीनिए, लेकिन छीनिए कम से कम नीतीश कुमार का भी आवाज छीनिए। और आवाज छीनने की बात हो रही है तो देवेश चंद्र ठाकुर, उनका आवास आप लोग छीनने का काम कीजिए, मांझी जी का आवाज भी छीनने का काम कीजिए, तो फिर यहाँ छीनिएगा ना। छीनने की क्या जरूरत है? हम लोग तो खुले तौर पे कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल का एक एक जो कार्यकर्ता है उसका घर का दरवाजा हमारे नेता के लिए खुला हुआ है। पूरा बिहार इनका घर है, कहाँ कहाँ छीनोगे, किसका किसका घर छीनोगे? हम लोग सब अपने नेता के लिए यहाँ पे खड़े हैं। चलिए बाबू से भी बात कर लेते हैं। लालू जी को क्या कहोगे, उनके सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हो? हाँ, क्या कहना चाहोगे लालू जी को? उनका रक्षा करते रहेंगे। सम्राट चौधरी जी को क्या कहेंगे? वो तो घर छीन रहे हैं, ये तो घर छीन रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना, गलत काम कर रहे हैं। ये हमारा घर क्यों छीनते हैं? इनका घर कोई छीन लिए तो। चले, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमारा घर क्यों छीन। लालू जी का नारा भी लगा दो, लालू जी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए देखिए, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, राजद के छोटे सिपाही भी जो हैं यहाँ पे राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, कह रहे हैं सुरक्षा छीन लीजिएगा, लेकिन राजद का एक एक कार्यकर्ता जो है राबड़ी देवी लालू यादव को सुरक्षा देने को तैयार है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो।